डेड बॉडी को लपेट के रिक्शे में रख के और चले गए। हम 24 घंटे मैयत के लिए उधर बैठे रहे हॉस्पिटल में। मेरी वालदा बेचारी बीमार, मेरे वाले बीमार। आने वालों का बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं, हम मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। SHO साहब क्रिमिनल लोग हैं सर, उनका रिकॉर्ड चेक करें, वो झूठे पर्चे करवाते हैं। रोड ब्लॉक करना मुनासिब नहीं है। साइड पे ये मेरे भाइयों का काम है, रोड पे जानबूझ के खड़े करवाना। क्या कह रही हैं? हमने इनको खड़ा किया है। ये जी SHO साहब कह रहे हैं कि इनका काम है मीडिया वालों का कि रोड पे इनको खड़ा करना। इंसाफ नहीं देंगे तो वो खुद लोग यहाँ पे निकलेंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं SHO थाना फैक्ट्री एरिया कातिल मजहर। ये क्या मामला है, इनको हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहन क्या होगा? आप एहतजाज भाई साढ़े महीना डेढ़ हो गया, बच्ची बहुत हुई नु कत्ल हो गई। मियां ने कत्ल कर दी है। ऐसा कोई इंसाफ नहीं दे रहा, ठीक है, कोई इंसाफ नहीं दे रहा सानू। इन्हां तो चाहिए नहीं है। बच्ची साड़ी कत्ल हो गई है, बच्ची साड़ी कत्ल हो गई। दरवाजे तोड़ के अपने आप सानू लाश इन्होंने फड़ी है। वो तो आके इन्होंने कोई इंसाफ नहीं कराया। कत्ल किस जगह पे हुआ है? कत्ल चुंगी अमर सदू किसने कत्ल किया? मदीने बंदे ने, मियां ने किया। और अभी आपके क्या मुतालबे हैं? तो कोई सानू साथ ने साड़ा पर्चा तक नहीं कटिया गया सानू। रोड ब्लॉक करना मुनासिब नहीं है। सर, साइड क्या पे मामला था इनके? पता नहीं, अभी सुनेंगे। मुझे ना थोड़ा सा डिटेल में बताएं, ये कत्ल किस जगह पे हुआ है, किस वजह से हुआ है? जावेद कॉलोनी गाजी रोड लोकेशन है इसकी। थाना फैक्ट्री एरिया है हमारा। आप आ जाएं उधर, आपके उधर आके बात कर लेना। उधर आ जाओ, कोई बात। ये मेरे भाइयों का काम है, रोड पे जानबूझ के खड़े करवाना। आप क्या कह रही हैं? हमने इनको खड़ा किया है। काम नहीं है सर, हमारा काम। सर मुझे बताइएगा जरा, आपने अभी क्या कहा? आप SHO हमारी बात सुन रहे हैं ना। हम अच्छा बताएं क्या मसला है आपका। सर पहले मुझे तो बताएं ना। आपने अभी कहा कि इनका काम है रोड पे खड़ा करना, हमने खड़ा किया एक मिनट भाई, एक मिनट। ये जी SHO साहब कह रहे हैं कि इनका काम है मीडिया वालों का कि रोड पे इनको खड़ा करना। एहतजाज ये लोग खुद कर रहे हैं और SHO साहब का जरा फेस दिखाएं। ये कह रहे हैं कि इनका काम है मीडिया वालों को इनको खड़ा करना। इंसाफ नहीं देंगे तो वो खुद लोग यहाँ पे निकलेंगे। अभी भी वो बहस कर रहे हैं उनके साथ कि इसको जो यहाँ से जो है ना रिमूव करवाया जाए। SHO साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज एहतजाज करने का क्या मकसद है? हमारे इंसाफ चाहिए का मकसद है। हमारा पर्चा भी नहीं गिरा ज़्यादा, FIR नहीं हो रही है, हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा और उससे फौत हुए इतने दिन हो गए हैं। मार के दरवाजा आप खुद तोड़ के मेरे भतीजा पाइया नजदीक दुकानों ने उन्होंने वो दूरों दुकान तक दरवाजा तोड़ा, तोड़ के उन अंदरों निकाल के सुट के बिलावारिस करके दरवाजा तोड़ के सुट के चले गए। जब उसको मारा है उसके पास कोई बंदा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। बच्चों को लेके नीचे चले गए उनको बच्चों को सिखाने के लिए। दूसरी बीवियों ने करी वो बगैर वो अभी घर पे मौजूद हैं वो लोग? नहीं, वो इधर महफूज है लेकिन उन्होंने इस लोगों को पैसा लगाया है। उसी वक्त भागे थे वो, मारते हुए उसे छोड़ के रक्षे पे ना मार कर नीचे ले गए हैं, रजाई में डालकर कंबल में। उधर पठान है, उनने देखा है, ठीक है, और रक्षे पे डालकर उसे मरी को छोड़ कर भाग गए। डेड बॉडी को लपेट के रिक्शे में रख के और चले गए। लावारिस करके अकेली को छोड़ के चले गए। मकतूल शुमाइला की जो वालदा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि कत्ल कर दिया आपकी बेटी को। कत्ल की वजह बता रहे हैं लड़ाई झगड़ा। आपके दामाद के क्या अच्छे ताल्लुक और क्या वजह बनी जो कत्ल कर दिया? बेटा उन्होंने एक तो बच्ची ਨੂੰ ना खर्चा देना, ना बच्ची ਨੂੰ जुल्म देना करना, नशा कर लेना, फीम खा लेनी, बच्ची ਨੂੰ परेशान करना। बच्ची साढ़े वाले आंदी से बच्ची ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। उस जालम बंदे ने कतल कर दिता। कतल करके एक दूसरी शादी की वजह तो असल जो रीजन है दूसरी शादी के, क्योंकि उधर कोई जमीन है, कोई सोना सोना पता जो ना कोई बड़ा कुछ है, उस बेवा मैं शादी करांगा और ओदी शब्द ओदी हटावन दी ओदी रस्ते हटावन दी और कोई सूरत नजर नहीं आई क्योंकि बच्ची सर बर्दाश्त कर रही। मेरे को भी गल है, मैं पुत्र को शादी करा तो शरीर अगे तू इस गल एहतजाज ना कर। जो उसने एहतजाज जो दूसरी बीवी जी शादी उन्हें करनी ओदा, क्योंकि मैं ना नहीं लै सकता ओदी जर्सी के जब तक छड़ेगा ना, ये गल नहीं बता तलाक को दे नहीं सकता सी। मुलजिम आपका अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? की सर अरेस्ट कितने करनी सर? SHO इन्हां दा वकील है, वकील SHO इन्हां दा। SHO ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ। SHO ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਿਸਟਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਸਟਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? गैर कानूनी पिस्तौल जो है ਅਗਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ?
ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮਕਤੂਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਮਨਵਾਇਆ कि दरवाजा अंदरों लॉक नहीं। एसएचओ जी मानना, वो उसके बात कर रहे हैं, ये मानना है कि दरवाजा अंदर। एसएचओ मैं कह रहा हूँ कि एसएचओ साहब देखें पिस्टल, मैं कह कि देखो अगर मैं उसकी दरवाजे की कुंडी मैंने लगा के देखा, ये कुंडी अगर टूटी है, ये यहाँ से लॉक है, कैसे ये इसको ज़रबा नहीं चाहिए ना, कुछ नहीं है। तो कहते नहीं अंदर से लॉक नहीं था, अंदर का लॉक खराब है, ठीक है, कब्जे निकाल दिए। ऐसे कोई जो सब बता रहा हूँ, ऐसे जो हिल ना साड़ी अपील है जी, मेरी अपील है पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज अगी और आईजी पंजाब कि साड़ी बच्ची का परचा दर्ज करके ते ओदी तहकीक करनगे ते इंशाअल्लाह ताला कातल साबित होवेगा। जो पुलिस ने कुछ करना ही नहीं, पोला सवाल पूछना तो गल नहीं, बुलाया ही नहीं थाने। देखो ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਓ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ठीक है। उस टाइम क्यों नहीं जज ने, फिर उस टाइम इन्होंने सचो ने दूसरा ने क्यों कराया? आपने अपनी मर्जी से की है, पुलिस ने करवाया, हमारे वो भी नजदीक नहीं आने दिया। आप करवाइए अपनी पर्ची से, हमने खुद भी उनके नजदीक भी नहीं आने दिया, हमको दूर रखा उन्होंने इस बात से भी। बस पोस्टमार्टम किया, डेड बॉडी दे दी, तदफीन कर दी जी। वो भी नहीं दे रहे थे ना, वो भी नहीं दे रहे थे, हमने जबरदस्ती लिया है, डेड बॉडी भी हमने जबरदस्ती लिया। हमसे लिखवाया गया है कि आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप पहले जी मैं उनकी सिस्टर हूँ, मेरे वाले से लिखवाया गया, मेरे भाई से लिखवाया गया कि आप एहतजाज नहीं करेंगे, फिर आपको मैयत मिलेगी, हमने आपको मैयत नहीं देनी। इस वजह से मेरे वाले बेचारे बूढ़े आदमी वो डर के उन्होंने कहा कि हमें मैयत दे दे, लेकिन हमारी बच्ची को हमें मैयत दे नहीं रहे थे। हम 24 घंटे मैयत के लिए उधर बैठे रहे हॉस्पिटल में, मेरी वालदा बेचारी बीमार, मेरे वाले बीमार, वो रोजे के साथ उधर बैठे रहे इस तकलीफ में, और हम रोते रहे, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। इस वजह से अब मेरे वाले ने साइन किया, उन्होंने कहा साइन करेंगे तो आपको बॉडी मिलेगी, आप एहतजाज नहीं करेंगे, हम आपका पर्चा दे देंगे, लेकिन उन्होंने कोई पर्चा नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अरेस्ट नहीं किया, हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला। वो छोटी सी रोजा मुँह से अल्लाह इंसाफ देगा, जालमा को इंसाफ दिन हो गया गए थाने, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਥਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ। मैं क्या मेरे के हंस के गल न करी, मैं तेरी जुबान काट दिया थी। उसके बच्चे जो है और एसपी ने कुछ नहीं किया। आपका दामाद थाने आता है? हाँ, साढ़े सामने बैठा रहता है। उनके जो हस्बैंड हैं कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? क्रिमिनल लोग हैं सर, उनका रिकॉर्ड चेक करें, वो झूठे पर्चे करवाते, उल्टा हमारे खिलाफ कह रहे हैं। उसके बाप ने चंद माह पहले झूठा पर्चा करवाया है, चंद माह पहले की बात है कि इसके सगे बाप ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि मुझे पिस्टल लेके पड़ गया, ये मुझे मारना चाहता है, मेरा पोता और मेरा बेटा। ये सारे एविडेंस हैं, अब सारे मिले हुए हैं। ये मेरी बहन की शादी थी मज़हर हुसैन वल ज़हूर अहमद से। ठीक है, ठीक है। पहले भी लड़ाई झगड़े काफ़ी चल रहे थे, मामला चल रहे थे। 28 तारीख को मार्च को ये वाक़या हुआ है, हमें इतला मिलती है, मैं ख़ुद मौके पे गया हूँ। ठीक है। हमारे भाई ने और मज़हर हुसैन ने ना हमारी सिस्टर को कत्ल किया है। ठीक है, कत्ल करके हमारे सामने फ़रार हुआ वो। SHO साहब उनके गांव का है। जब हम गए हैं थाने में अपनी FIR दरखास्त लेके, उसने हमारी बात नहीं सुनी, उसने तल्लुकात अपने शेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये राना गुड खान से बात करो, ये फ़लाने MPA से बात करो, ये फ़लाने से बात करो। उसने बात करके पैसे लेन देन करके मैटर जो है वो क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा है। बच्चियों को उन्होंने मुतमईन कर लिया है। ठीक है, देखिए भांजी हैं मेरी, हमें हक़ है उनसे मिलने का, हमें मिलने का कि नहीं मिल रहा, हमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हमारे साथ पता ही नहीं चल रहा वो क्या मामला है क्या मामला नहीं है। वो बच्चियों को खुद अपनी पट्टी पे पढ़ाई हुई है, उन्होंने जो बात पढ़ाई हुई है वो कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। थाने वालों का क्या रवैया आपके साथ? थाने वालों का बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं है, मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। SHO साहब, SHO फैटी एरिया इशफाक खाना में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। कत्ल है, 302 है, 302 है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे सर। मसला ये है कि जब हमारी सिस्टर की मैयत है ना, वो हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। वो कहता था मैंने मैयत तब देनी है, मैयत तब देनी है मैंने जब आप मुझे कहोगे, मुझे पक्का बताओ कि आप ये रोड ब्लॉक नहीं करोगे, एहतजाज नहीं करोगे। ठीक है सर, आपकी मेहरबानी है। मरीम नवाज साहब से हमारी दरख्वास्त है, IG पंजाब हमारी आवाज़ को सुने, हमारी बात को सुने, हमें इंसाफ चाहिए।
आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बच्ची की वालदा और भाई का ये कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। CM मरीम नवाज़ साहिबा, इस फैमिली को जो है ना इंसाफ अब आपने दिलवाना है। और IG साहब, DIG फैसल कामरान साहब, इनके बकौल के SHO साहब जो अभी तक जो है ना इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सारी सूरत हाल आपके सामने। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।